नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 40 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और यह सब प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए कराया पार्वती देवी, यह नहीं होगा क्योंकि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था। ऑप्शन बी कराया, ऑप्शन सी करा था मनरूप देवी, यह भी नहीं होगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम मनरूप देवी था। ऑप्शन सी करा था फूलरानी देवी, यह भी नहीं होगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण की माँ का नाम फूलरानी देवी था। आपको इस सब प्रश्नों को साथ में याद रखिएगा, लेकिन कुंती देवी जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम था, इसलिए एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए जो भी प्रश्न आपको साथ में बताएंगे उस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, कविता के लिए नया प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 में प्रकाशित हुआ था। और यह प्रश्न को आप याद रखिएगा क्योंकि कविता के लिए नया प्रतिमान कब प्रकाशित हुआ था? तो 1968 में, क्योंकि 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह की मृत्यु दिल्ली में हुआ था, इसलिए 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा दिल्ली में। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जूठन क्या है? निबंध है या आत्मकथा है या कहानी है या उपन्यास है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, यह एक प्रकार के आत्मकथा है, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आत्मकथा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व है या द्विगु है या क्रमधारय है या तत्पुरुष है? तो द्विगु है, इसलिए चौराहा कौन सा समास है? तो द्विगु, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्विगु। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो लुट धन एरा हो जाएगा। जो प्रत्यय पूछेगा मूल शब्द के जो भी शब्द बाद बनेगा वो प्रत्यय हो जाएगा, तो लुट धन एरा हो जाएगा, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लुटेरा। चलिए यानी कि एरा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए कराए सुभद्रा कुमारी चौहान या रघुवीर शाह या अज्ञय जी या अशोक वाजपेयी। तो आप याद रखिए पुत्र वियोग जो रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए 7 का करेक्ट आंसर ए होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ था? बिहार या दिल्ली या मध्य प्रदेश या पंजाब में? तो मध्य प्रदेश में था, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कराए, लेफ्टिनेंट का विदूषक कौन था? हजारा सिंह या मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो वजीरा सिंह था, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वजीरा सिंह। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? तो 77 था। आप लोग याद रखिएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 77। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो नय धन अक होगा, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नय धन अक। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, या देखिए बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है या नहीं होगा? ओ सदा नीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, इसलिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ओ सदा नीरा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, हलवा टाइप के प्रश्न है, जो कि कह रहा था राइट बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है वो वर्मा में है, इसलिए 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वर्मा में। 60 नंबर प्रश्न कराया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वह उर्वशी है, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उर्वशी। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, काम से चोर, देखिए काम चोर कौन सा समास है? तो काम से चोर, अगर से लग जाएगा तो समझिएगा तत्पुरुष हो जाएगा, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ियों के है, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा नई पीढ़ियों के।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भीष्णी होने का अधिकार दिए थे, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा भीष्णी होने का। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राक्षसी। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जीवन भर का एक शब्द होगा। तो जीवन भर का एक शब्द जो होगा वो आजीवन होगा, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आजीवन। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो धन से हीन, देखिए अभी बताया अगर से लग जाएगा तो तत्पुरुष, धन से हीन कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 1940 में हुआ था, या 1941 या 1942 या 1943 में? तो आप याद रखिएगा 1941 में हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 1941 में। चलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे दूषित शब्द का विलोम होगा। तो आप मार दीजिएगा गंदा या प्रदूषित, तो गलत हो जाएगा। दूषित मतलब खराब, स्वच्छ मतलब अच्छा। दूषित का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो दूषित का उल्टा हो जाएगा अच्छा, यानी कि करेक्ट आंसर 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गोद में सोने वाला कहलाता है, यानी गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो अंगछाई कहलाता है, इसलिए राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, औषधीय शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है? तो गहरे और विशाल है, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गहरे और विशाल। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, घी शब्द है, तो घी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो पुल्लिंग है, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर डी बी हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में या 1924 में या 1928 में या 1932 में? तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वो 1924 में हुआ था, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है ईंख से है या तंबाकू से है या मसाला से है या नील से है? तो आप याद रखिए नील से। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है, इसलिए 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वो मुहा राकेश की है? तो आपको हम बता दें ऑप्शन ए करें सुखमय जीवन, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि चंद्रहास शर्मा गुलेरी की रचना जो है वह सुखमय जीवन है। ऑप्शन बी करें रसातल यात्रा, यह भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा था हारे को हरिनाम, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यह भी नहीं होगा। यानी ना आने वाला कल जो रचना है वो मुहा राकेश की है, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, ना आने वाला कल। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नवदास का काव्य रचना क्षेत्र था, यानी नवदास का काव्य रचना क्षेत्र कौन था? तो वृंदावन था, इसलिए 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा, तो कठिन परिश्रम करना होगा, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो तुच्छ होना होगा, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तुच्छ होना। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 में हुआ था, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 28 जुलाई 1927 में। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय जी है, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रघुवीर सहाय जी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में भगत सिंह की रचना कौन है? तो इसमें भगत सिंह की जो रचना है वह एक लेख और एक पत्र है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संध्या के विलोम है, तो संध्या का विलोम जो होगा वह प्रातः होगा, इसलिए 39 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रातः।
चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थ का विपरीतार्थक शब्द है, तो अर्थ का इति होता है, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।